हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। सीबीएसई वाले जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, आगे अभी होने वाले हैं, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है। पेपर का लेवल जो है वो टफ हो रहा है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं पढ़ी तब भी आ रही हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल दिमाग के परे होके आ रही हैं। जैसे फिजिक्स के पेपर हुए, उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर बच्चे डिपेंड होके पेपर देने गए थे कि हाँ हमारा अच्छा पेपर हो जाएगा, बट वो चीजें ही देखने के लिए नहीं आई। बिजनेस स्टडी का एग्जाम हुआ, बिजनेस स्टडी के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ लॉन्ग आंसर जो 4-5 नंबर 3 नंबर कैरी करने वाले क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब बच्चा बना ही नहीं पा रहा है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चे का दिमाग ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर मैं कितना दिमाग यूज करूं इसको लिखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखने के लिए मिल रही है। तो आगे आगे जो पेपर होने वाले हैं, लाइक केमिस्ट्री का एग्जाम, मैथमेटिक्स का एग्जाम, बायो का एग्जाम, और इसके अलावा में अगर हम बात करें अकाउंट्स का एग्जाम, ठीक है। तो पेपर जो है वो जिस तरीके से अभी देख रहे हैं हार्ड रहने वाला है। अगर आपका पिछला कोई पेपर गंदा चला गया है, बेकार चला गया है, एक पेपर में फिर भी छूट मिलेगी कि आप लोगों का, देखो एग्जाम्स के अंदर अगर सारे एग्जाम्स जो है वो एंड में ये रहता है कि कुछ सेट्स बेकार है, जैसे फिजिक्स में हुआ कुछ सेट्स बहुत बेकार है, कुछ सेट्स सही गए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को मौका दे दिया जाएगा कि दोबारा से आपको नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर कुछ सेट्स में ज्यादा गड़बड़ पाई जाती है, कुछ सेट्स बहुत इजी रहते हैं, कुछ सेट्स बहुत हार्ड रहते हैं, तब ओके। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चल जाता है उसके नंबर ही मिल जाते हैं। बट अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर चांस मिलेगा कि आप री एग्जाम दे सकते हैं, दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही पेपर में कंपार्टमेंट आप फेस अगर करी है तभी आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ले आते हो तो पूरा का पूरा साल खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश करना कि आगे आने वाले आपके एग्जाम्स बेकार ना जाए। कोशिश करना आने वाले एग्जाम्स आपके बढ़िया जाए, जिसके लिए आप लोगों को सारी चीजें छोड़कर सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाना, फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाओ। क्योंकि बच्चा देखो, अभी अगर आपके कंपार्टमेंट में फंस जाते हो ना तो पूरा साल जो खराब होगा उसका दुख इतना ज्यादा बेकार होता है, इतना ज्यादा गंदा होता है कि हम फेस ही नहीं कर पाते, हम एक साल निकल ही नहीं पाता, जैसे जल्दी टाइम बीत जाता है। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि जो चीजें मैं बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना है। जो चीजें अभी तक हो गई, जो गलतियां आपने कर दी उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। बट आपको कोशिश ये करनी है कि जो आने वाले आगे के एग्जाम्स होंगे वो आपके गलत नहीं जाने चाहिए। जो आने वाले आगे के पेपर होंगे वो आपके मतलब कि ऐसी चीजें आपने नहीं करनी है जो आप रिपीट करो। तो आपको वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि आगे आने वाले एग्जाम्स को आप बहुत बढ़िया प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके पेपर देने जाना। गलत और बेकार नहीं होना चाहिए। लेवल हार्ड आ रहा है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।